हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुजरात जुडिशरी के बारे में। एक बड़ी अपडेट सामने आई है गुजरात जुडिशरी 2026 वैकेंसीज़ को लेकर। कल गुजरात हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके टोटल 237 रेगुलर वैकेंसीज़ को नोटिफाई किया गया। एंड एक पॉजिटिव न्यूज़ ये देखने को मिली कि ये जो आप नंबर है 237, ये एक मिनिमम नंबर हो सकता है। मतलब जब तक डिटेल नोटिफिकेशन आती है, ऐसे चांसेस हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं ये और ज़्यादा बढ़ें। देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अराइज़ होती हुई दिख रही है एक नियर फ्यूचर के अंदर जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। जैसा माहौल बन गया है 3 इयर्स की प्रैक्टिस को लेकर, ना उसका जजमेंट आ रहा है, और जिस तरीके से जो रिव्यू पिटीशन है उसमें डेट्स पढ़ी जा रही हैं, उस दौरान एक पॉजिटिव न्यूज़ ये देखने को मिली कि फाइनली अब वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस होनी शुरू हो गई हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस पे 3 ईयर रूल अप्लाई होगा नहीं होगा। अभी अपन को यही मान के चलना चाहिए कि इस पे 3 रूल अप्लाई होगा। बाकी ये देखना रहेगा कि इसकी डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आती है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही आ जाएगी, और कहना मुश्किल है कि 1 महीने के अंदर या फिर 2-3 हफ्ते के अंदर अपन को ये देखने को मिले। इस पे एक ये चीज़ बोल पाना, प्रिज्यूम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बट एक चीज़ अपन ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय जुडिशरी एस्पिरेंट्स को मिलेगा इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। और इसकी प्रिपरेशन करनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ नोटिफाई की गई हैं। 237 जो रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, एक काफ़ी छोटा नंबर नहीं होता, काफ़ी अच्छा नंबर है, जिस पे आप जिसको जो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करता है कि आप इसमें प्रिपरेशन करें। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए जिससे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सके। क्या स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन रहता है गुजरात जुडिशरी का, एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। जैसा कि आपको पता है कि हर स्टेट जुडिशरी के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम, एंड देन आपका वाइवा। इसके अंदर जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहता है वो 2 पेपर में कंडक्ट होता है। पेपर 1 आपका सबसे पहले लॉ का रहता है, जिसके अंदर आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाती है। अपन पूरा डिटेल में इसको देखने वाले हैं। और ये 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जिसके साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। पेपर 2 जो गुजराती लैंग्वेज है, जो कि 50 मार्क्स का रहता है, ये उनके लिए है जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर गुजराती लैंग्वेज नहीं चूज़ की है, तो उन्हें ये पेपर पास करना रहता है। और इसके बाद अपना जो सेकंड स्टेज होता है वो आपका मेंस रिटन एग्जामिनेशन रहता है, एंड देन आपका लास्ट स्टेज वाइवा रहता है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, पेपर 1 जो है लॉ का, वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, इवन पार्ट सी। और सबसे पहले अपन देख लेते हैं पार्ट ए, जिसको आप क्रिमिनल पेपर भी कह सकते हैं। पेपर पूरा एक ही होगा इसके अंदर 100 मार्क्स का, बट इसको क्रिमिनल के उसमें बांट लिया गया है। तो पार्ट ए में आपके टोटल इतने सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका पहले आईपीसी एंड बीएनएस, सीआरपीसी एंड बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, immoral trafficking act, pre-conception and prenatal diagnostic techniques act, the negotiable instrument act, the registration of birth and death act, the protection of children from sexual offender act, and the information technology act 2000, the indecent representation of women act 1986। तो पार्ट ए में आप जितना समझ पाए हैं, एक चीज़ देखने को मिलती है अगर अपन ऊपर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, कि जो आपके माइनर लॉज हैं उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा है। प्रिपरेशन करने में अगर एक सिस्टमेटिक अप्रोच अप्लाई की जाए तो प्रीलिम्स की तैयारी आराम से की जा सकती है। इसके साथ पार्ट बी रहता है, जो आपका सिविल पेपर की ज़्यादा सिविल लॉ ज़्यादा इसमें है। अपना आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, और सक्सेशन लॉज, पर्सनल लॉज जिसमें हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लॉज अप्लाई होंगे, और लीगल मैगजीम्स। ये पार्ट बी का सिलेबस है। और इसके बाद आता है पार्ट सी का सिलेबस, जिसके अंदर जैसा मैंने बताया था आपको जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग,
न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड बेसिस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और लीगल मैक्सिम्स रहती हैं। तो ये टोटल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मिला के पेपर ए आपका लॉ का पेपर बनता है, जो कि आप जैसा कि मैंने बताया आपको कि 100 मार्क्स का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अब इसके अंदर आपको 50% मार्क्स लाने रहते हैं। 50% मार्क्स लाने के बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। बट अगर आपके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर गुजराती लैंग्वेज नहीं है, तो आपको पेपर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बताया था गुजराती लैंग्वेज का होता है, वो देना पड़ता है, जो कि 50 मार्क्स का रहता है। उसका सिलेबस आपके स्क्रीन के ऊपर है। और इसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी रहेगी मेंस एग्जामिनेशन की, उसको अपन इस स्लाइड के थ्रू समझ सकते हैं, जिसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर 50% और मोर मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 50% या उससे ज़्यादा का मार्क्स आपको हासिल करने हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 45% या उससे ज़्यादा के मार्क्स हासिल करने हैं इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड मस्ट हैव ऑल्सो पास देयर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद सब्जेक्ट ऑफ गुजराती। सो कहने का मतलब ये है कि आपको जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके अंदर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% या उससे ज़्यादा के मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 45% या उससे ज़्यादा के मार्क्स लाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको अपने गुजराती लैंग्वेज के अंदर आपकी सेकेंडरी एजुकेशन या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन पास की हो। सो ये पहली एलिजिबिलिटी। अगर आपने सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के अंदर गुजराती लैंग्वेज आपके पास नहीं थी और अपने पास नहीं की है, तो सेकेंड एलिजिबिलिटी यही कहती है, उसमें भी सेम चीज़ है कि अनरिजर्व कैटेगरी से 50% एंड रिजर्व कैटेगरी से 45% आपको चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ जो पेपर 2 आपका जो लगेगा, जो कि मैंने बताया कि मैंडेटरी पेपर उन लोगों के लिए हो जाता है जिन्होंने गुजराती लैंग्वेज में पास नहीं किया है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल अपने 10th में आपके पास गुजराती लैंग्वेज नहीं थी या 12th में आपके पास गुजराती लैंग्वेज नहीं थी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, सो आपको वो पेपर, क्वालिफाइंग पेपर आपको निकालना पड़ता है, इसके अंदर क्लियर करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको 40% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये एलिजिबिलिटी है। अगर आप ये हासिल कर लेते हैं तो आप मेंस रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अपन कि मेंस का जो पेपर है वो किस तरीके से होता है। तो मेंस का जो पेपर का स्कीम है, पेपर 1 क्रिमिनल 100 मार्क्स का। ज़्यादातर इसके अंदर देखा जाए तो मोस्टली सिलेबस पूरा सेम है प्रीलिम्स का और अपना मेंस का। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, CRPC अपना BNSS, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, the Negotiable Instrument Act, Registration of Birth and Death Act, Protection of Children from Sexual Offences Act, Information Technology Act, the Indecent Representation of Women Act. So एक ओवरऑल ओवरव्यू देखें तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस था वही आपका मेंस का सिलेबस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक सिस्टमेटिक अप्रोच की जाती है तो इसको काफ़ी अच्छे से इसका सिलेबस पूरा किया जा सकता है। और ऑल ऑफ हिंदी बेल्ट के जो एग्ज़ाम देखे जाते हैं गुजरात इसके जुडिशरी के, उनमें गुजराती का पेपर काइंड ऑफ ईजी टू मॉडरेट दिखा जाता है। पेपर का लेवल अच्छा रहता है बट ईजी टू मॉडरेट दिखा जाता है। आप अगर अच्छे से सिस्टमेटिक अपने से तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे अच्छा ये पेपर जो 1 है आपका, ये 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 सिविल का पेपर 100 मार्क्स का। इसके अंदर भी जो सिलेबस है वो जैसा मैंने पार्ट बी में बताया था सेम सिलेबस है। CRPC, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, गुजराती कोर्ट फीस एक्ट, Sales of Good Act, Transfer of Property Act, Arbitration and Conciliation Act, Commercial Courts Act, Succession Laws, Personal Laws, Hindu, Muslim and Christian and Legal Maxims। तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम के ऊपर। जो हमारा यूज़र नेम है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आपको सेशन से लेकर या गुजरात जुडिशरी से लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कुछ भी चीज़ है तो आप कमेंट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।